मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आज का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक, माना, ठीक है बच्चों, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, इसे दे देंगे समीकरण। और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी। 3y, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 0। समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों? घटाने पर। देखिए, समीकरण एक कितनी है? x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 0। माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखिए दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2y बराबर 26। 2 एक कन 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना हो? 2 एक कन 2, यहाँ भी 2 एक कन 2 होगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 26। पक्षांतर कीजिए, x बराबर 26 और प्लस 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 6 3 9 2 1 3 हो गया। ठीक, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी। ठीक, ये आज के हमारे पहले सवाल का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हल लिखेंगे। माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल क्या मानेंगे? धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए क्या कर, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, लिखिए धारा के अनुकूल। ठीक है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, जो ऋतु है धारा के अनुकूल चाल लिख लीजिए। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना है? 20। 2 घंटे में कितना? 20। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 2, तो 2 दशामन 20, तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना हो जाएगा? 10। इसे दे देंगे समीकरण 1। अब लिखिए धारा के प्रतिकूल चाल, धारा
के प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो क्या x माइनस वाई बराबर 2 घंटे में कितना 4 है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 घंटे में 4 बेटा, तो 2 एक दो, 2 दूनी 4। तो दूसरी समीकरण निकल के आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण सेकेंड। ठीक है, जोड़ दीजिए समीकरण एक बार को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना 10 दिया, x माइनस वाई बराबर 2, जिससे दिस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 एक 2 छंग 12, x बराबर कितना आ गया 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, एक्स का मान कितना 6 है, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, पक्षांतर कीजिए तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो वाई बराबर कितना आ गया 4। ठीक, तो आपके जो स्थिर जल में आपके तैरने की चाल कितनी आ गई है, तैरने की चाल कितनी एक समान ही थे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और धारा की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी m हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र, ठीक लिखिए यहाँ हल। बेटा इसे सारणी विधि से लगाएंगे, देखो यहाँ लिखिए जैकब, ठीक, यहाँ लिखिए पुत्र, यहाँ लिख लो वर्तमान आयु, इसे x मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे y। ठीक, 5 वर्ष बाद, क्या कहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष बाद। ठीक, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहाँ भी x प्लस 5 कर देंगे और यहाँ भी y प्लस क्या कर देंगे 5, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व लिख लो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 करा दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों, x प्लस 5 बराबर कितना लिख लेंगे 3y प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक, पक्षांतर करो, x माइनस कितना हो जाएगा 3y, x माइनस 3y बराबर में कितना होगा 15 माइनस 5। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 किया 10, समीकरण 1। ठीक है, आगे देखो, x माइनस 5 बराबर में कितना दिया है 7y माइनस 5 ब्रैकेट में। ठीक है, x माइनस 5 बराबर 7y, 7 पचे 35, पक्षांतर कीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का क्या हो जाएगा 5, x माइनस 7y बराबर कितना होगा 35 में से 5 के माइनस के 30, समीकरण 2। ठीक है, घटा दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को
घटाने पर। ठीक है, देखो बच्चों समीकरण ये कितनी, x माइनस 3y बराबर 10, यहाँ कितना है x माइनस 7y बराबर आपका माइनस का 30, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4y, और 10 के 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 4 1 4 0, तो y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ समीकरण आप कितनी है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना आ गया 10। ठीक, बराबर में 10, तो x माइनस 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 बराबर 10, पक्षांतर कीजिए तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 40। ठीक है, आपके आगे क्या है 40 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।